स्त्री और पुरुषों के शरीर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में वो जानना तो काफी कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी से भी इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि वो अपने जीवनसाथी से भी इस बारे में बात करने से कतराते हैं। पर्टिकुलरली पुरुष अपने शरीर से जुड़ी कुछ बातों को लेकर काफी जिज्ञासु होते हैं और कभी कभी उनको डर रहता है कि कहीं वो शारीरिक रूप से अपने साथी के प्रति अधूरे तो नहीं हैं। यहाँ पर खासतौर पर बात आ जाती है पौरुष सक्षमता की। हर पुरुष यही चाहता है कि वो सेक्स से जुड़े हर पैमाने पर खरा उतरता हो और किसी भी बिंदु पर अपने जीवनसाथी के सामने उसको शर्मिंदा न होना पड़े, चाहे बात सेक्सुअल परफॉर्मेंस की हो, फर्टिलिटी की हो या फिर साइज की। पुरुष सभी तरह से अपने जीवन साथी की नजरों में हीरो बनना चाहता है और कई बार इसी तरह खुद को परफेक्ट साबित करने के चक्कर में वो कुछ भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। उचित सेक्स एजुकेशन के अभाव में और फिल्मी दुनिया से प्रभावित होकर वो सेक्सुअल लाइफ को लेकर कुछ गलतफहमियां पाल लेता है। जब बात वुमन सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन की आती है तो पुरुष को लगता है कि साइज काफी मायने रखता है और जितना साइज ज्यादा होता है वो फीमेल प्लेजर के लिए उतना ही बेहतर होता है। जिन पुरुषों के मन में ये वहम रहता है कि उनके अंग का आकार आवश्यकता से कम है तो वो हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और मिलन क्रिया में घबराहट के कारण बेहतर परफॉर्म भी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस तथ्य का पता लगाएंगे कि सेक्स में फीमेल प्लेजर के लिए साइज कितना मैटर करता है और हम ये भी जानेंगे कि इस बारे में महिलाओं की क्या राय होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वास्तव में साइज कितना होता है और दुनिया भर में अलग अलग देशों के पुरुषों का औसत साइज विभिन्न सर्वेज में कितना पाया गया है। एक विश्वसनीय अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में अगर पुरुषों के अंग की औसत साइज की बात की जाए तो 68% पुरुषों का साइज 4.6 से 6 इंच तक पाया गया, जबकि केवल 16% का साइज 6 इंच से ऊपर मिला। इसके अलावा केवल 16% पुरुषों में ये 4.5 इंच से भी कम आंका गया। ध्यान रहे, यहाँ पर बात उत्तेजित अवस्था की हो रही है। तो सारांश ये है कि शिथिल अवस्था में औसत आकार 3 इंच के आसपास और उत्तेजना के समय यह 5 इंच के इर्द गिर्द रहता है। वहीं दूसरी तरफ उत्तेजना के समय मोटाई 4.5 इंच के आसपास रहती है। अगर बात जियोग्राफी की जाए तो वो देश जो विषुवत रेखा के निकट हैं, वहां पाए जाने वाले पुरुषों में साइज सबसे अधिक पाया गया है। और अगर बात नस्लों की जाए तो व्हाइट और अफ्रीकन पुरुषों में साइज सबसे अधिक मिलता है, जबकि साउथ एशियन देशों में जहां मिश्रित नस्लों के लोग रहते हैं जैसे भारत में, वहां ये औसत पाया जाता है। लेकिन यहां पर यह भी ऐड कर देना उचित रहेगा, चूंकि दुनिया भर में मिश्रित नस्लों के लोग रहते हैं तो एक ही देश के विभिन्न पुरुषों के आकार में काफी भिन्नता हो सकती है। इक्वेटर एक ऐसा देश है जहां के पुरुषों के अंग का औसत आकार सबसे अधिक आंका गया है और ये उत्तेजित अवस्था में 7 इंच के आसपास होता है। जबकि अगर बात सबसे कम आकार की जाए तो उसमें कॉम्बोडिया के पुरुष सबसे पहले आते हैं, जिनके उत्तेजित अंग का आकार 4 इंच से भी थोड़ा कम रहता है। भारतीय पुरुषों के अंग का औसत आकार 5 इंच के आसपास पाया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पुरुष अंग की लंबाई और मोटाई फीमेल प्लेजर को प्रभावित कर सकती है और महिलाओं की साइज को लेकर क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं? इस पर एक लाइन में अगर सीधा सा जवाब दिया जाए तो ये सच है कि सेक्सुअल प्लेजर के मामले में साइज का ज्यादा होना कोई मायने नहीं रखता है, और अगर लंबाई 3.5 इंच भी है तो भी ये फीमेल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए पर्याप्त रहती है। एक सर्वे के आधार पर 85% महिलाएं 3.5 इंच औसत साइज से पूरी तरह सेटिस्फाई पाई गईं। चौंकाने वाला तथ्य ये है कि जहां एक तरफ अधिक लंबाई नहीं के बराबर महत्व रखती है, वहीं मोटाई काफी महत्वपूर्ण होती है और फीमेल प्लेजर के लिए पीनाइल गर्थ 5 इंच के आसपास होनी चाहिए। ये बात विभिन्न सर्वेज में महिलाओं ने स्वयं स्वीकार की है। फीमेल ऑर्गन में मौजूद जी स्पॉट्स काफी कम गहराई पर होते हैं और ये वही स्पॉट्स होते हैं जो फीमेल प्लेजर के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होते हैं। अगर मेल ऑर्गन आकार में 3.5 इंच के आसपास भी होगा तो भी वो आसानी से इन स्पॉट्स को हिट कर सकता है। दूसरी तरफ साइज में अधिक मेल ऑर्गन संभोग क्रिया में महिलाओं के लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकता है और अधिकतर महिलाएं जरूरत से ज्यादा साइज को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इसकी वजह से उनको अंतरंग पलों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस दुनिया में जितने लोग होते हैं उनकी उतनी ही पसंद होती है और उतने ही टेस्ट होते हैं। तो शोधों में ये भी सामने आया है कि कम संख्या में ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बड़े आकार को मनोवैज्ञानिक रूप से एंजॉय करती हैं। एक शोध में ये भी पता चला है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में महिलाएं बड़े आकार को ही तरजीह देती हैं।
जबकि सीरियस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इसका ठीक उल्टा रहता है।